जब टूटने लगे हौसला तो एक बात याद रख लेना, बिना मेहनत तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अपनी मंजिल अंधेरे में भी मेरे दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो दोस्तों, मैं हूं अचल और आप देख रहे हैं जाजू क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जाजू क्लासेस पर। ऐसे बच्चे जो नीट 2026 का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो है जिसमें मैं आपको डू और डाई टॉपिक्स बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टोटल 45 चैप्टर्स। ओके, नीट 2026 के लिए आपके पास अप्रोक्स 20 डेज बचे हुए हैं। उन 20 डेज में मेरे को कौन से चैप्टर्स हैं जो हाईली वेटेज हैं, मैं आपको ऐसे 45 चैप्टर्स बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, जो कि आपको 550 मार्क्स प्लस नीट में आपको 2026 में दिलाएंगे। इनको डू और डाई करना ही करना है अगर आप नीट 2026 देने जा रहे हो तो। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, ये वीडियो किन बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चे जो अपना सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है, इन लोगों का प्रिपरेशन इज नॉट वेल, प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। फोकस ऑन दीज चैप्टर्स फॉर 550 प्लस। अगर आप नीट 2026 में 500 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को आप करके अगर जाओगे, इन चैप्टर्स को, ये चैप्टर्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायो के हैं, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आपका एम है नीट में 550 प्लस नंबर लाने का, तो बच्चा सबसे पहला आपका एम होना चाहिए कि आपको सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स को, सारे चैप्टर्स को एक हाईली वेटेज के साथ आपको पढ़ना है। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा मैं आपको। 45 टोटल चैप्टर्स होंगे, इसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का चैप्टर्स होंगे जो 500 प्लस मार्क्स आपको दिलाएंगे। ठीक है, 500 प्लस मार्क्स की अगर बात हो रही है बच्चा, तो फिजिक्स में एटलीस्ट आपके 90 से 120 मार्क्स आना चाहिए। केमिस्ट्री में आपकी 140 से 150 नंबर आना चाहिए। इतना मतलब मिनिमम है, ये तो आना ही आना है, तभी जो टारगेट है हमारा, टारगेट जो है हमारा 500 प्लस नंबर का, हम तभी वहां पे पहुंच पाएंगे। ओके जी। बायो में 320 से आपको 340 के बीच में ही स्कोर लाना है, लाइन करना है यहाँ पे। अगर इतना नहीं हो रहा है यार, तो 500 प्लस का जो टारगेट है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे भाई। वेरी इंपोर्टेंट, बिफोर नोइंग चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स को पहले जानना जरूरी है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप जो थ्योरी कर रहे हो बच्चा, 2 से 3 घंटे की आप अगर आज थ्योरी कर रहे हो आज के टाइम पे, तो आपको प्रैक्टिस जो है इस टाइम पे, प्रैक्टिस मिनिमम 6 आवर की स्टडी आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तब आप जाके ये स्कोर अचीव कर पाओगे। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं बायो के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। चैप्टर ये देखो, बायो के जो है जी क्लास 11 का चैप्टर्स है, क्लास 12 के चैप्टर्स है। क्लास 11 पे हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं? एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट्स ग्रोथ, बॉडी फ्लूइड्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 11 चैप्टर्स हैं जो क्लास 11 के हैं। क्लास 12 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन। ये पूरी ही जो यूनिट है वो जेनेटिक वाली है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी। ये जो चैप्टर्स है ना बच्चा, इन चैप्टर्स को अगर आप करके जाओगे तो आप इजीली 320 प्लस बायो में स्कोर आराम से कर पाओगे। 11 चैप्टर्स टोटल 11th क्लास के, 12 चैप्टर टोटल 12th क्लास के। एंड मोर प्रैक्टिस। बायो में अगर आप नंबर अपना स्कोर बूस्टअप करना चाहते हो तो सबसे अच्छी चीज है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जिससे कि आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो इंप्रूव होंगी आपकी, और एक्यूरेसी विद स्पीड भी आपकी मेंटेन होगी। ठीक है जी। अब फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स हमारे फिजिक्स में टोटल आपको करके जाने हैं 5 चैप्टर्स क्लास 11th के और 7 चैप्टर क्लास 12 के। मतलब ये डू और डाई टॉप चैप्टर्स हैं जो आपको करके ही जाने हैं। यूनिट एंड डायमेंशनल, काइनेटिक्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, रिलेशन, मोशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एंड मैकेनिज्म, ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमी कंडक्टर और रिएक्टिव। ये आपको चैप्टर्स करके ही जानी है फिजिक्स में। और मैं आपको एक और फिजिक्स में एक चीज बता दूं कि फिजिक्स में जितने भी सॉल्व एग्जांपल दे रखे हैं
वो आपको करके ही जाने हैं, वो आपको डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में से जो आपका नीट का पेपर है उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है जी। क्लास 12 के भाई सब कौन कौन से चैप्टर्स है? देखो फिजिकल केमिस्ट्री का कौन कौन चैप्टर्स है, और इनऑर्गेनिक के कौन कौन चैप्टर्स है, ऑर्गेनिक के कौन कौन चैप्टर्स है। इनऑर्गेनिक में भाई देखो फिजिकल में सोल्यूशन आपका हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, और इनऑर्गेनिक में आपको पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, ये चैप्टर्स आपको करके ही जाने हैं। अगर आपका स्कोर केमिस्ट्री में 140 प्लस है तो ऑर्गेनिक में जीओसी करके जाना, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, अल्कोहल, फ्यूरल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, बायोमोलिक्यूल। सॉल्व एग्जांपल इसमें भी आपको करके जाने हैं। रिएक्शंस ऑफ एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट भाई, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई। ओके जस्ट अ मिनट, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, बहुत जरूरी है आपको ये करके जाने, ठीक है जी। एंड थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आई होप अगर आप ये मैंने आपको जो 45 चैप्टर्स जो बताए हैं, अगर आप ये करके जाते हो तो आप मान के चलिए कि नीट में आपके 500 प्लस नंबर आ जाएंगे, ठीक है जी। टोटल 45 चैप्टर्स हैं ये, 45 चैप्टर्स जो आपको डू और डाई है तो करके ही जाने हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है और आपकी जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है ड्यू टू कोई भी रीजन से ही, आपका बैकलॉग था या आप बीमार पड़ गए या फिर कोई रिलेशनशिप जो भी था, ठीक है भाई, तो आपके लिए अगर आप ये 45 चैप्टर्स करके जा रहे हो तो आप सिलेक्शन के कहीं ना कहीं बहुत पास में आ जाओगे। हो सकता है कि आप एक अच्छे अपने स्टेट के एक अच्छे ना तो एक मिडिल जो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एक सीट ऑप्ट हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपका जो भी फियर था वो कुछ हद तक कम हुआ होगा। इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू सो मच।